हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले ड्रैगन बॉल सुपर का नया आर्क। हाँ, पुराना आर्क खत्म हो चुका है और नई शुरुआत होने वाली है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है हैप्पी एंडिंग्स एंड दैन। ड्रैगन बॉल सुपर का 67 चैप्टर आ गया है और आज हम उसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं, मतलब उसको बताने वाले हैं। तो हमारी वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंट्रो ले लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि गोकू ने आखिरकार मोरो को हरा दिया है और सब लोग खुश होते हैं। सब लोग गोकू के पास जाते हैं, क्रिलिन यामचा, और उसे बधाई देते हैं। और गोहान भी खुश होता है, बोलता है कि डैड आपने कर दिखाया। और उसके बाद हम देखते हैं ऊपर पिक्लो और वेजिटा खड़े होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डेंडे लुकआउट पे डेंडे मोरो को सेंस नहीं करवा रहा होता है और वो बोलता है कि मोरो आखिरकार मारा गया। और मास्टर रोजी भी कामी हाउस पे बैठे हुए होते हैं और वो भी बोलते हैं कि फाइनली ये सब खत्म हो चुका है। और वेजिटा के मास्टर भी बोलते हैं कि वेजिटा और गोकू, मुझे तुम पर नाज है कि तुमने इस बड़ी मुश्किल को हमारे ऊपर से हटा दिया। वेजिटा गोकू के पास जाता है, वो बोलता है कैकराट, मुझे ये बताओ कि पहले वो एनर्जी आई थी वो कहाँ से आई थी, इतनी बड़ी एनर्जी कहाँ से आई थी। तो गोकू बताता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं इस बारे में कि वो एनर्जी कहाँ से आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि पृथ्वी में और भी कोई लोग हैं जो हमारी तरह पृथ्वी की हिफाजत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वेजिटा बताता है ये बात। वेजिटा बोलता है कि कैकराट झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का पता है कि एनर्जी कहाँ से आई है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते। गोकू बोलता है कि ये समय आने पर हमें पता चल जाएगा कि ये एनर्जी कहाँ से आई थी, अब इसकी चिंता मत करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उप के विलेज में कि ग्रेट, और उसके बाद हम देखते हैं कि उप के विलेज में ग्रैंड सुप्रीम का वहाँ खड़े होते हैं और उप को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन उप कुछ समझ नहीं पा रहा होता। उप बोलता है कि मैंने किया क्या आखिर, और आप कौन है। तो ग्रैंड सुप्रीम का बस इतना ही बताते हैं कि मैं तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ, बस इतना ही समझ लो। उप बोलता है क्या बात कर रहा है, आप तो मेरे जैसे दिखते भी नहीं है। और ग्रैंड सुप्रीम को बस उसके सामने हंसते हैं और बोलते हैं कि फिर मिलेगा मेरे दोस्त। उसके बाद चले जाते हैं। और वो भी ये सब कुछ देख के परेशान होता है कि उसने कभी ऐसा नहीं देखा था कि लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं, इसलिए वो बोलता है कि ये क्या मेरा सपना था या कोई हकीकत थी। और ग्रैंड सुप्रीम का इसके बाद डेंडे लुकआउट पे आ जाते हैं। डेंडे उनको देख कर खुश होता है और बोलता है कि लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, आप आ गए, थैंक यू हमारी इस यहाँ पे इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। लेकिन ग्रैंड सुप्रीम कुछ बोलते नहीं उससे, और वो बू में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये देख के मिस्टर सैटर्न खुश हो जाता है, बू करके चले जाते हैं उसके पास। बू बोलता है हाय सैटर्न, और सैटर्न बोलते हैं कि वेलकम होम बड़ी, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और बू बोलता है क्या फिक्र हो रही थी, मैं तो यहाँ बस सो ही रहा था। और उससे हमें पता चलता है कि मार्जिन बू को कुछ भी याद नहीं रहता जब वो ग्रैंड सुप्रीम काय में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये मिस्टर पोको बताते भी। और बू बोलता है कि मुझे तो भूख लगी है। तो मिस्टर सैटर्न बोलते हैं तुम्हें भूख लगी है, कोई बात नहीं, मैं अपने शेफ को फ़ोन कर देता हूँ और बड़ी पार्टी रखते हैं और तुम सब लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं इस पार्टी में। और पार्टी शुरू हो जाती है, सब लोग खाना खा रहे हैं। गोकू, सैटर्न और मिस्टर सैटर्न पेन को कुछ खिला रहे हैं। गोटेन और ट्रंक्स भी गुस्सा है गोहान पर, क्योंकि उन्होंने उस फाइटिंग के बारे में कुछ बताया नहीं उन लोगों को। और आखिरकार वो नामिक चैन बच्चा है, उसको गोकू छोड़ने के लिए जाता है फिर से नामिक ग्रह पे। और वो नामिक ग्रह पे पहुंच जाते हैं और फिर से कोरुंगा के ड्रैगन बॉल इकट्ठा करते हैं और कोरुंगा से विश मांगते हैं कि जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन मोरो ने फैलाया था, जिन लोगों को भी मारा था, वो फिर से रिस्टोर कर दे, फिर से जैसा था ऐसा कर दे। और हम देखते हैं प्लैनेट जून फिर से ठीक हो गया है, सभी वहाँ के क्रीचर भी जिंदा हो गए हैं। और बाद में कोई बोलता है कि यूनिवर्स फिर से जैसा था मोरो के आने से पहले ऐसा हो गया है और सब कुछ लाइफ फॉर्म अपने तरीके से जीने लगी है, लेकिन हम लोग कुछ लोग को भूल रहे हैं।
एक एंजल जो ट्रेनिंग कर रहा था उसे हम भूल रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे बिल्कुल बात मीरस की हो रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि एक शिप में गोकू, वेजिटा और जेको और माजिन बू जा रहे थे। और गोकू जेको को बताता है कि मुझे सैलरी पसंद नहीं है, वहाँ पे खाने में मीठ होगा क्या? तो जेको बताता है सैलरी नहीं मेरे भाई, सेरेमनी। हम वहाँ पे सेरेमनी रख रहे हैं, हम वहाँ सेरेमनी रख रहे हैं, हम लोगों को मेडल मिलेंगे क्योंकि हमने मोरो को हराया है। गोकू को वो बात पसंद नहीं आती, वो बोलता है नहीं नहीं उसकी क्या ज़रूरत है, मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए। तो जेको उस पर गुस्सा होकर बोलता है तुम बेवकूफ़ हो क्या, ये मेडल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये कुछ लोगों को ही मिलते हैं जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। तो गोकू बोलता है कि जेको तुम्हें आज तक कितने मेडल मिले हैं? तो जेको बोल रहा है कि नहीं, मुझे आज पहली बार मेडल मिलने वाला है। उसके सब लोग खुश होते हैं, वो हेडक्वार्टर पहुँच भी जाते हैं। और हेडक्वार्टर पहुँचते ही उन लोगों का सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। और गैलेक्टिक किंग भी सब लोगों को मेडल पहनाते हुए होते हैं और सब लोगों का नाम लेते हैं। सन गोकू को मेडल जीत दिया जाता है, वेजिटा द फोर्थ को मेडल दिया जाता है, माजिन बू को और जेको को। और चौथा शख्स बोलता है फाइनली, तो गोकू बोलता है अभी कौन बाकी है, हम 4 पे आ गए। तब वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ था, वो बोलता है कि मीरस को। और गोकू सोचता है मीरस? वो जा देखता है शिक्षक कौन मीरस, यहाँ कैसे? वो समझ नहीं पाता कुछ। और मीरस आ जाता है, राइट मीरस आ जाता है, वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ। गोकू चौंक जाता है कि मीरस तुम अभी जिंदा हो? वेजिटा भी चौंक जाता है कि मीरस तुम कैसे जिंदा हो? मीरस बोलता है कि हाँ मुझे तुमसे मिलकर फिर से खुशी हुई गोकू और वेजिटा। और वेजिटा को जवाब देता है मीरस कि हाँ मैं मर गया था लेकिन एंजल फॉर्म में, अब मैं मॉर्टल हूँ। हम देखते हैं कुछ दिनों पहले जब लॉर्ड बीरस और विस को ग्रैंड फिश ने बुलाया था, तो वहाँ क्या हुआ था? वहाँ ग्रैंड फिश उससे पूछते हैं बीरस को कि तुम लोगों को दोनों को पता तुम दोनों को पता ही होगा कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। बीरस बोलता है कि हाँ हमें पता है, लेकिन ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती विस की है। वो सब कुछ विस पे थोप देता है। विस ग्रैंड फिश से माफ़ी मांगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और ग्रैंड फिश उस पर गुस्सा होकर बोलते हैं कि मुझे पता होता कि विस तुम ये काम ढंग से नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता ही नहीं मीरस की। और विस फिर से माफ़ी मांगता है। फिर ग्रैंड फिश बताते हैं कि अब मीरस की एंजल लाइफ ख़त्म हो चुकी है और अब वो मॉर्टल की ज़िंदगी जिएगा पूरी ज़िंदगी भर। और बीरस ये सुनकर चौंक जाते हैं कि वो जिंदा है। तो ग्रैंड फिश बताते हैं कि हाँ जब मीरस ने ये सब कुछ स्टार्ट किया तभी एक बंदा आया और उसने बताया कि वो उसके बदले सेक्रीफाइस कर देगा अपनी लाइफ को, लेकिन मीरस को जिंदा रखिए। और हम देखते हैं कि सुप्रीम काई वहाँ पे आ जाते हैं और ग्रैंड फिश बताते हैं कि यही है सुप्रीम काई जिसने मीरस की जान के बदले अपनी जान देने के लिए राजी हो गए। और सुप्रीम काई बोलता है थैंक यू, आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी इसके लिए, लेकिन ये तो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन तभी लॉर्ड बीरस गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो, तुम जो करना जा रहे थे उससे मेरी जान को भी खतरा था। तुम नहीं जानते कि हम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है, अगर तुम मारा गए तो मैं भी मारा जाऊंगा। लेकिन तब ग्रैंड फिश बोलते हैं कि चलो जो हो गया वो हो गया, लेकिन तुम तीनों को पनिशमेंट तो मिलनी ही है आखिरकार। तो लॉर्ड बीरस बोलते हैं कौन सी पनिशमेंट? और हम देखते हैं सीन चेंज होता है जहाँ जेनोसामा के 2 गार्ड्स आज छुट्टी पे है, आराम कर रहे हैं, फुल एंजॉय। और जेनोसामा किसी के ऊपर बैठे हुए हैं और हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और सुप्रीम काई दोनों जेनोसामा के घोड़े बने हुए हैं और दोनों रेस लगा रहे हैं कौन पहले जीतेगा। विस उनका रेफरी बना हुआ है, वो देखेगा कौन जीतता है इसमें। और बस रेस लगाते लगाते बीरस सब थक चुके हैं और वो लेट जाते हैं। ग्रैंड फिश शुक्रिया मानते हैं कि आज जेनोसामा के दोनों गार्ड छुट्टी पे थे और उनकी जगह लॉर्ड बीरस और सुप्रीम काई ने ली, इसके लिए फुल थैंक यू। लॉर्ड बीरस मन में सोचते रहे कि ये सभी लॉर्ड बीरस मन में सोच रहे हैं कि इन सभी बवाल का मेन कारण गोकू है। गोकू के कारण ही ये सब कुछ हुआ, मीरस भी मरा और इतना डिस्ट्रक्शन भी फैला। और वो गुस्से में विस से पूछते हैं गोकू किधर है, और विस अपना स्टाफ लेकर देखता है गोकू किधर है। तो
विश बताता है कि गोकू और उसके दोस्त सभी गैलेक्टिक पेट्रोल हेडक्वार्टर में पार्टी कर रहे हैं। और यह सुनकर वीरस के गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, जेनो सामा उसके ऊपर चढ़े हुए हैं आज। और हम देखते हैं विश के स्टाफ में कि वीरस और गोकू दोनों मिलकर खुश हुए होते हैं। सब लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं और गोकू फुल खुश है आज कि नहीं, वीरस अभी जिंदा है, उसके मास्टर जिंदा है, उसके सेंसा है। और एक बढ़िया फोटो दिखता है जहाँ माजिन बू अपने मजल को चॉकलेट समझ के खाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही बढ़िया फोटो है। और अब बहुत सारे दिनों के बाद भी यूनिवर्स में ऐसी शांति बरकरार रहे और जैको फुल आराम में है। और वो बोलता है कि आज कितना शांति भरा दिन है, जैसे बहुत सारे दिन गुजर गए। और तभी वहाँ पर उसके कमांडर आते हैं। वो बोलते हैं कि जैको तुम क्या कर रहे हो? तो जैको बताता है कि मैं साइबर पेट्रोलिंग कर रहा हूँ। तो कमांडर देखते हैं कि वो साइबर पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, वो कुछ ऑक्शन साइट चेक कर रहा है। इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं, तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, मेरे साथ चलो, मुझे प्रिजन में जाकर कुछ मुजरिमों से बातचीत करनी है। इसलिए वो दोनों जाते हैं गैलेक्टिक प्रिजन में। और वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे सेल है जहाँ पे कैदियों को रखा गया है। वो दोनों जा रहे हैं और वो कुछ महिला कैदियों से मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ पांडा जैसे क्रिमिनल को वो पूछते हैं। कमांडर पूछता है सिग्नल आ रहे हैं जहाँ मोरो मारा गया था, वहाँ से कुछ सिग्नल आ रहे हैं, तो तुम क्या उस बारे में कुछ जानते हो? तो वो पांडा मना करता है। और वो बंदा अपने ऊपर दूसरा इसका दोस्त को रखा हुआ होता है, उसको पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है उस सिग्नल के बारे में? तो वो बताए, वो बंदा भी कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। इसलिए कमांडर मन में सोचते हैं कि कुछ ये इंटरफेरेंस जैसा कुछ एरर होगा, इसलिए कुछ तकनीकी खराबियों के कारण वहाँ पे ऐसा कुछ सिग्नल आ रहा होगा। तभी वो कैदी उस पर कहता है वेट अ मिनट, रुको तुम, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे खाना बहुत ही कम दिया जाता है, मेरा पूरा पेट भी नहीं भरता है, क्या तुम कुछ ज़्यादा मेरे के लिए खाना ला सकते हो? तो वो कमांडर कहता है सॉरी, यहाँ पे पहले से ही फिक्स होता है कि सभी कैदियों को एक जैसा ही और एक क्वान्टिटी का ही खाना दिया जाए, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो, मैं अपना पेट भर के फुल खाना खा के आ जाऊँगा वापस। लेकिन जैको उसे मना करता है। में ही एक प्रिजन सेल होता है जहाँ पे दूसरा मुजरिम बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं भूलने वाला, तुम लोगों ने हमारे साथियों को मार डाला है। कमांडर बोलते हैं कि हमने नहीं मारा है, मोरो ने मारा है सब लोगों को, हमने तो सब लोगों को वापस प्रिजन में डाला है। तो वो कैदी बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ मार डाला है, जो मरा हुआ है उसको मारने की बात नहीं कर रहा। हम देखते हैं पृथ्वी पर जहाँ मोरो खत्म हुआ था, वहाँ हम गौर से देखते हैं उस खड्डे में तो कुछ हिल रहा है, और हम देखते हैं उस गड्ढे में कुछ चीज़ हिल रही है और वो फुदक फुदक के कुछ जहाँ जा रही है। तो वो पांडा बोलता है कि जैको तुमने वहाँ ठीक से चेक किया था? तो वो बोलता है कि हाँ मैंने ऊपर से चेक किया था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है चेक किया या नहीं किया? तो पांडा बोलता है इसका मतलब तुमने चेक नहीं किया ठीक से। और हम देखते हैं वो फुदक के चीज़ 7-3 के आधे सर पर जाती है, जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वो उस सर के अंदर चली जाती है। और हम देखते हैं 7-3 की आंखें चमकने लगती है और वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। और कमांडर ऊपर खड़े हुए होते हैं गड्ढे के, और जैको नीचे तलाशी करने गया हुआ आता है। तो वापस बाहर आता है, वो बोलता है नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने चेक किया था वैसा ही सब कुछ है अभी और कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और कमांडर बोलता है कि वो सिग्नल भी चला गया है, मेरे ख्याल से कोई तकनीकी खराबी के कारण ही वहाँ ऐसा हो रहा होगा। और हम देखते हैं पहाड़ी के पीछे 2 एलियन 7-3 का सर पकड़ कर कुछ जार में फिट करके जा रहे होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तब जैको बताता है कि चलो हम पृथ्वी पे आ ही गए हैं, तो यहाँ पे कुछ खाना बना खा लेते हैं। आपने कमांडर कभी चीज़ के बारे में सुना है? तो वो कमांडर बोलता है कि नहीं, चीज़ ये क्या चीज़ होती है कि बहुत ही डिलीशियस चीज़ होती है। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं जूम करके कि उस जार में 7-3 का सर रखा हुआ होता है और उसकी आंखें बंद होती है। और वो दोनों
जैक और उसके कमांडर दोनों उठकर जा रहे होते हैं। जैक को बताता है कि आपने कभी मिल्क का नाम भी सुना है? तो वो कमांडर बोलता है कि नहीं, लेकिन तुम चीज़ और मिल्क सब बोल रहे हो तो मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खा के आते हैं। इसलिए वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं और पीछे से वो दोनों एलियन वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है शिप में बैठकर, और हमें एक शिप दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एलियन भाग के 7-3 का सर्वर ले गए थे। उनमें से एक एलियन बताता है कि मास्टर गोइची, हमने 7-3 के डाटा को कॉपी कर दिया है अनदर यूनिट्स में। मास्टर गोइची बताते हैं कि अच्छा हुआ, चलो ये काम अच्छा हो गया है। वो बंदा बताता है कि 7-3 को यहाँ से वो लोग चुरा के ले गए थे, तब वो पूरा खाली था, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत सारे डेटा है और वो हमारे लिए बहुत ही काम आएंगे। हमें जो भी फाइट करनी है वहाँ पे उसकी तकनीकी सभी बहुत ही फायदेमंद होगी। और वो बॉस बताते हैं कि अच्छा हुआ, अब मैं इस दुनिया पे राज करूँगा 7-3 की एक पूरी फौज बना के। और उस शिप के बाजू में एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट गुजर रहा है और हम देखते हैं कोई अननोन बंदा जो इसमें बैठा हुआ है, और वो बोल रहा है कि ओटमिल वही ये शिप है? तो ओटमिल बताती है कि हाँ, ये वही शिप है। और वो सीधा जाके शिप से क्रैश कर लेता है और एक पूरा झटका आता है शिप में, और मास्टर गोइची और उसके स्टाफ सब हिल जाते हैं। और गोइची पूछते क्या हुआ? तो तभी कुछ एलियन आता है, वो एक सोल्जर आता है और वो कहता है कि कोई घुसपैठिया हमारे शिप में आ गया है। तो गोइची कहता है उसे मार डालो, और सभी सोल्जर अपनी बंदूकें लेकर चले जाते हैं जहाँ क्रैश हुआ है। और वहाँ वो घुसपैठिया आता है और सबको पछाड़ देता है, एक एक करके सबको मार देता है, और वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। गोइची भी टेंशन में होते हैं कि ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जल्दी जाओ उसे मार दो और सभी ओजी सोल्जर्स को छोड़ दो वहाँ से, वही इनसे लिपट लेगा। और हम देखते हैं कुछ सेल में से सब 7-3 जैसे और भी यूनिट्स बाहर आते हैं और वो इस पर हमला करने वाले होते हैं। और वो बंदा ओटमिल से पूछता है कि इनमें से कौन है, जल्दी स्कैन करके मुझे बताओ। तो वो ठीक है, स्कैन हो रहा है। तभी एक 7-3 ऐसा एक यूनिट उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने दोनों उंगलियों से कुछ अटैक करता है और उसके क्रिस्टल पे बीम छोड़ देता है। वो बीम उसके सीधे क्रिस्टल पे लगती है और क्रिस्टल टूट जाता है। मतलब गोकू ने इतनी मेहनत के बाद वो क्रिस्टल तोड़ा था और इस बंदे ने सिर्फ 2 उंगलियों से एक लेजर बीम से तोड़ डाला। मतलब समझ सकते हैं कितना बंदा ताकतवर है। और वो क्रिस्टल टूटते ही वो 7-3 का वहाँ मारा जाता है, और 7-3 की सस्ती कॉपी को मरते हुए देख उसके सभी सस्ते कॉपी वाले दोस्त उस बंदे पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी ओटमिल उसको बताता है कि ये 7-3 नहीं है, ये OG-20 है, OG उसके सभी लोगों का नाम लेता है। मेरा मतलब उनमें से कोई भी रियल 7-3 नहीं था, सभी उसकी कॉपियाँ थी। और वो बंदा ओटमिल को बताता है कि हमारा टारगेट यहाँ पे नहीं है, और वो सभी लोगों को मार डालता है वहाँ पे जितने भी कॉपियाँ थी। और वो राइट साइड मुड़ता है और देखता है कि वहाँ और 2 बंदे खड़े होते हैं और पीछे गेट होता है, इसलिए वो उन दोनों बंदे को मारकर गेट की ओर बढ़ जाता है। गेट खोलता है और वहाँ देखता है कि और सारे कॉपियाँ, एक 7 वो बीच में देखता है बिल्कुल, वहाँ एक 7-3 होता है जो आधा ही रिजनरेट हुआ है, अभी आधा नहीं हुआ। और ओटमिल से बताता है यही है रियल OG-73I। और ये देख के वो खुश होता है, और ये देख के ग्रेनोला बहुत ही खुश होता है कि हमें मिल गया OG-73I।